Hello everyone, welcome to the Rebuilding Engineer. So as I told you in last videos that मैंने अपनी पूरी 6-7 महीने की एमएसटी सीईटी की जर्नी कुछ इन 3 फेज में डिवाइड कर दी है, जिसके पहले फेज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप स्टडीज़ में अबव एवरेज स्टैंड करते हो या अगर आपने अगले साल के लिए ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया है और आप एक क्विक लर्नर हो, देन डेफिनेटली आपको ये जर्नी पूरी हेल्प करने वाली है और काफ़ी चीज़ें आप लोग फैमिलियर इसमें ढूंढ पाओगे। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर फर्स्ट वीक। तो मैंने मैथ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री बोथ 11th एंड 12th की एंड फंक्शंस हम लोग मैथ्स में करने का डिसाइड किया है, एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बोथ 11th एंड 12th का पार्ट हम लोग कवर कर देंगे। इसमें से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे काफ़ी हाई फोकस से हमें करना है और साथ ही साथ ग्रेविटेशन हो जाएगा क्योंकि बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर ही टॉपिक है। एंड हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करेंगे एंड बाद बाद में हम लोग आगे का देख लेंगे। तो अभी के लिए हमें 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं खींचने हैं, मैंने बार बार ये मेंशन किया है क्योंकि इन तक हमें स्टैमिना बनाए रखना है और एग्जॉस्ट नहीं होना है। तो मैथ्स के लिए हम लोग 3 घंटे देंगे, फिजिक्स के लिए 1.5 से 2 घंटा एंड केमिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 घंटा। सो दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बाद में आप ही बर्नआउट हो जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट का पूछो तो अगर आप फ्रेशर हो तो अभी का आपका जो लर्निंग फेज रहने वाला है अगले 2-3 महीने का, तो उसमें आपको 60% लर्निंग पे ध्यान देना है और 40% प्रैक्टिस पे, क्योंकि जो भी लेक्चर्स में कवर हो रहा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और एक भी बैकलॉग क्रिएट नहीं हो ऐसा ही आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बैकलॉग बाद में बहुत दिक्कत देगा। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो मोस्ट ऑफ मिस्टेक्स आपको पता ही होगा आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, और ड्रॉपर्स ही जानते हैं कि रिवीजन का कितना बड़ा पार्टिसिपेशन होता है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन के लिए जंप करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जल्दी-जल्दी फिनिश करना है, लेकिन जितना हम हो सकता है उतना जल्दी हमें सिलेबस फिनिश करके हमें रिवीजन पे जंप करना है। एंड अभी आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता ही है, तो आप ज़्यादा टाइम लर्निंग फेज़ में ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो। हमें डायरेक्टली रिवीजन फेज़ पे भी आप जंप कर सकते हो अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो। बट मैं नहीं असेस करूँगा, इधर आप वन शॉट दे के फिर बाद में प्रैक्टिस को जाना, तो वो आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एंड प्रायोरिटी वाइज मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के लिए फिजिक्स को मैथ्स के जितना ही इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि फिजिक्स प्योरली कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो रिवीजन फेज में आपको कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि फिजिक्स के सवाल 50-55 सेकेंड्स में हमें पूरा रीड करके उसका डेटा रीड करके डेटा एनालिसिस करके फाइनल आंसर तक जाना है। तो इससे प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और केमिस्ट्री हम आराम से लास्ट के 3-4 महीने में कैचअप कर लेंगे। तो फिजिक्स के लिए हमें सीईटी के पीवाईक्यूज और नीट के पीवाईक्यूज पर हम ट्राई कर सकते, लेकिन सीईटी के मोर देन इनफ है। मैथ्स के लिए जेई के क्वेश्चंस हमें करने ही पड़ेंगे, और सीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लगभग 23 से 26 तक 3 साल के, क्योंकि इस 3 साल में मैथ्स का लेवल बहुत बढ़िया मतलब लेवल अप हो चुका है, तो उतना ही भी किया अभी के लिए तो इनफ रहेगा। और केमिस्ट्री के लिए तो टेक्स्ट बुक हमें रटनी ही रटनी है, क्योंकि इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी जिन चैप्टर से 3 सवाल आते हैं, 2 एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं और एक चैप्टर से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है। तो कंपलसरी हमें टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करना ही है, और सीईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस तो मैंडेटरी है। एंड ऑर्गेनिक के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अभी टाइम लगाकर नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन फेज में ये बहुत हेल्प करेंगे। तो ट्रस्ट में आप कर लोगे, और खुद पे बिलीफ रखना है और लगा रहना है लगे रहना है। तो ऑल द बेस्ट।